ये कविता मैंने जिसके लिए लिखी है वो अभी इसी हॉल में बैठी है। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी कविता। तुम हो मेरी कविता, मैं हूं तुम्हारा कवि। मेरे छोटे भाई का नाम है रवि। बिल्कुल एक नया एहसास है, जैसे शहरों मुंबई का नवी। वो मेरी कविता तुम्हारे आगे फीकी है ललिता और सविता। तुम मेरी कविता, मैं हूं तुम्हारा कवि। काटता हूं मैं दिन रात तुम्हारे स्कूल और घर का चक्कर, दे नहीं सकता मुझे कोई इस मामले में टक्कर। पढ़ाती हो इतनी अच्छी अंग्रेजी जैसे हो एक क्रिश्चियन। बिना तुम्हारे लगता नहीं है मेरा मन। तुम हो मेरी कविता, मैं हूं तुम्हारा कवि। तुम्हारी फेवरेट स्टूडेंट का नाम है छवि। Woohoo! Yeah! Well, for the last performance of the day, please give a huge round of applause for Chaya Mittal. सबकी परफॉर्मेंसेस झेलना ही काफ़ी नहीं था, खुद को एम्बैरेस करना भी मैंडेटरी है। टाइम टू गेट डन विद दिस शिट। Music. Wow, Chaya Mittal, rocking as always. Well, that's all for today. We will now meet tomorrow for another round of performances. हाय नंदिनी, मैंने तुम्हारी पोएम सुनी। इट वॉज डैम गुड। तुमने मेरी पोएम सुनी? हाँ। यू लव्ड इट, है ना? है ना? जिसके लिए लिखी थी उसको टेक्स्ट कर देते ना, हम सबको इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? वो क्या है ना, मुझे एक ग्रैंड जेस्चर करना था। बिकॉज यू नो, मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं। एंड दीज फीलिंग्स। कबीर, कोई बात नहीं। आई नो शी इज जस्ट अ रीबा, है ना? Hi Chaya. I saw what you did there. What? Nothing. जैसे तुमने कहा था। जितना तुम्हें लगता है ना ध्रुव, उतने अच्छे से तुम मुझे जानते नहीं हो। यार मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ। I'm sorry. I was really confused. और तुम सही थी। प्लीज़ ध्रुव, तुम दुनिया के पहले लड़के नहीं हो जो गलती करके सॉरी बोल रहा है बट डजंट मीन इट एट ऑल। But I really mean it. I'm really sorry. हाय कबीर। हाय छाया। हे गाइस। तुम तो नंदिनी के लिए पोएट्री रिसाइट करने वाले थे ना, माइंड कब चेंज कर दिया? क्या माइंड चेंज? नंदिनी के लिए ही तो थी। ओके। अरे तुम्हारा भी बढ़िया था वॉक, मस्त। मतलब ठीक ही था। ओके कबीर, सी यू अराउंड। कल मिलेंगे ना यहीं पर। बाकी परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत फन होने वाला है। आई थिंक आवर डेफिनेशंस ऑफ फन इज वेरी डिफरेंट। अरे कल सबसे पहले सुसु का ही परफॉर्मेंस है। उसके रूम में गिटार की फोटो थी, तो मैंने उसको गिटार सोलो परफॉर्मेंस के लिए रजिस्टर करवा दिया है। और एक कल बहुत ज़्यादा फन होने वाला है। हैव फन। ऑनेस्टली आई जस्ट विश दैट आई कुड गेट आउट ऑफ हियर। हाँ तो करते हैं ना कुछ प्लान। या इफ आई स्टिल हैड फ्रेंड्स शायद कुछ कर पाती। सी यू कबीर। यार छाया तुम। चुतिए, तू कहाँ जा रहा है? ये कबीर, we need to talk. वी Listen, I know तुम ऐसी एज पे हो. Sometimes you might just feel something for people around you. नो 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 नो, आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स। छाया, हाय। आई नो तुम्हें लग रहा होगा काश मैंने काव्या के साथ डांस ही कर लिया होता।
रैंडमली इधर उधर चलने से तो बेटर ही होता। या काव्या, मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही फील हो रहा है। हाँ, लेकिन इस बात का गुस्सा ध्रुव पे क्यों निकाल रही हो? व्हाट? इतनी बार सॉरी बोल रहा है। आई थिंक यू शुड गेट बैक विद हिम। आई डोंट वांट टू गेट बैक, वी वर नेवर विद, ध्रुव इज जस्ट अ फ्रेंड। फ्रेंड ऑल द मोर रीजन टू फॉरगिव हिम। और इतनी सेल्फिश मत बन। अगर तू उसके साथ रहेगी तभी तो मेरा और कबीर का कुछ चांस होगा। प्लीज कबीर। भाई बस, कितनी बेइज्जती करवाएगा? तुझे समझाया था ना, टट्टे नहीं गिरने देने हैं। अच्छा, उसके सामने तो हाय छाया, कल मिलते हैं ना, बहुत फन होगा। तब कहाँ थे तेरे टट्टे? हाँ तो मुझे थोड़ी कर रही है फ्रेंड जोन वो। अच्छा, तो तू कौन है उसका? फ्रेंड नहीं है? देवर है। हाँ एक लड़का और एक लड़की कभी। हाँ ठीक है, दोस्त नहीं हो सकते। हाँ देख, तूने हमारी बात तो मानी नहीं और टट्टे गिरा दिए, क्या फायदा हुआ? सही बोल रहे हो आप। मतलब मैं भी कितनी बार सॉरी बोलूं? आई एम डन विद दिस। मतलब इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं कर दी ना मैंने। शाबाश शाबाश मेरे चीते, अब कर रहा है ना तू मर्दों वाली बात। हाँ, और ऐसे ही करता रहेगा ना तो किसी दिन मेरे और लक्की भैया के भी लीग में आ ही जाएगा। पॉसिबल? हाँ यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं स्टेज पे करूंगा क्या। सुसु भाई तू टेंशन मत ले, तेरे भाई की सेटिंग है, तुझे परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा और तेरे मार्क्स लग जाएंगे। कबीर यार, तूने मुझे सिचुएशन से निकाल के ये प्रूव कर दिया कि तू कितना अच्छा दोस्त है यार। थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ अच्छा एक काम करना, तू ध्रुव की भी हेल्प कर दे, बेचारा बिना पार्टनर के मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर रहा है। वे चूतिया, इसे तो कान मारूंगा। अरे कबीर, ये टैलेंट शो से याद आया, तूने वो पोयम पढ़ी थी क्या? हाँ हाँ पढ़ी थी ना, लेकिन भैया कुछ फायदा ही नहीं हुआ। अच्छा, कौन कौन था ऑडियंस में? सभी थे। टीचर्स भी थे क्या? हाँ, एक सेकेंड, आपने वो कविता मैम के लिए लिखी थी? शिट, तभी शो के बाद आधे घंटे तक मुझे ज्ञान दे रही थी। मेरी कविता ने मेरी कविता पढ़ के तुझसे आधे घंटे बात की। काश मैं ही सुना देता यार। अगली बार प्लीज डायरेक्टली कर लेना है सब, मुझे इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्वॉल्व तो तू अब हो गया बेटा कबीर। क्या मतलब? चुप चुप चल, अरे चल लकी चल, अरे हाँ चुप चल, तेरी शिकायत करता हूँ कविता मैम से। चल। मिस्टर बुलर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है कि कई साल पहले मम्मी पापा की शादी हुई थी, फिर एक दिन पापा की छुट्टी थी और फिर अच्छा मजाक कर लेते आप। थैंक यू। इसकी जैसी औलाद हो तो पूरी जिंदगी मजाक बन के रह जाती है। अब क्या किया इसने? चलिए बताता हूँ आपको, आप मेरे साथ चलिए। चल, तू यहीं खड़ा रहेगा क्या? चल। How many times I have told you, son? क्या सोच रहे हो भैया? कुछ नहीं, बस। अरे रोज देखते हैं आपको यार, हमसे कुछ छुपा थोड़ी है। क्या बताए भैया, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि लड़कियों को क्या चाहिए। कभी कभी तो लगता है कि कबीर और लक्की भैया ही सही है। अरे पागल वागल हो गए हो क्या आप? हैं? ये लड़की लोग का बारे में इन दोनों का बात सुनिएगा आप। एक ने किसी और का लिखा हुआ कविता किसी और को सुना दिया और दूसरा नकली बाप बना फिरता है टीचर से मिलने का बहाना खोजने के लिए। और इन दोनों का तो छोड़िए, ये दोस्ती और प्यार, इनके बारे में किसी विद्वान से भी चर्चाइएगा ना, कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे विज्ञान थोड़ी है, जादू है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।